press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, मैंने आपको पीछे क्लास में समिताक्षर, द्विताक्षर और अक्षर और मात्राओं की सहायता से हम सरल शब्द कैसे लिखते हैं और उनको हम कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बताई थी। आज हम वर्ण विच्छेद यानी ಒಂದು शब्दाना यानी एक शब्द को हम कैसे विच्छेद करते हैं, अक्षर को अलग अलग कैसे करते हैं। ವರ್ಣ ವಿಚ್ಛೇದ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಈ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ। हम उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं, हिंदी में हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी जुड़ा हुआ एक शब्द को हम कैसे अलग अलग करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम आज वर्ण विच्छेद के बारे में सीखेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखा के हम उसे कैसे विच्छेद करते हैं देखेंगे। पहला जो है कमल, क्या ये कमल। अश्व, तीसरा जो है तालाब, देखो तालब, तालाब, अश्व, कमल। यहाँ पर मैंने 3 शब्दों को लिखी हूँ, इसे हम कैसे विच्छेद करते हैं यहाँ देखेंगे। कमल, का जमा आ यानी का प्लस आ, मा आ जमा ल आ। इस तरह हम क्या करते हैं, इस कमल शब्द को विच्छेद करके लिखते हैं। जैसे ही अश्व, आ जमा श जमा व जमा आ। देखो यहाँ पर श्व यानी श हम आधे लिखे हैं। मैंने आपको बताई थी ना पिछले क्लास में, आधे अक्षर के बारे में बताई थी ना, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒಂದು यहाँ पर हमें समिताक्षर देखते ನಾವು समिताक्षर ನೋಡ್ತೀವಿ। श्व, श्व यानी ये समिताक्षर है। वा को हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, ಶ को ಅಂದರೆ ವಾಗೆ ನಾವು ಶನ ಒತ್ತಕ್ಷರಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ। ಅಶ್ವ ಅಂತ ಬರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಶ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಶ ಫುಲ್ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ। ಅದೇ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಬರಿತೀವಿ। यानी कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಷರನ ಇಲ್ಲಿ हम यहाँ पर वा को पूरा लिखते हैं, शा को आधे अक्षर में लिखते हैं, तब क्या होता है श्व। इसे हम विच्छेद करते समय क्या करते हैं, आ शा जमा वा जमा आ, क्या होता है वे अश्व। जैसे ही तालाब, तालाब को भी हम विच्छेद करके लिख सकते हैं। ता आ क्यों यहाँ पर आ मात्रा है इसलिए हम आ लिखते हैं। ल आ और ब और आ। इस प्रकार हम इसे अलग अलग करके लिखते हैं। जैसे ही गणेश, ग ना आ की मात्रा ये श, तो क्या होता है गणेश। यहाँ पर देखो
ग जमा आ न जमा ए जमा श जमा ಅ ಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆನ प्रयोग ಮಾಡ್ತೀವಿ। इस तरह हम क्या करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। और एक देखेंगे आभूषण, आ बू बा ऊ की मात्रा बू श न, क्या ये आभूषण। आ जमा बा, यहाँ पर हम क्या लिखना है, बड़ा ऊ, क्योंकि यहाँ पर ऊ की मात्रा आया है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊ लिखते हैं। श जमा आ जमा न जमा ಅ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಜಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅಂದರೆ मैथ्स में इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। यहाँ पर जमा यानी ಕೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ವ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ। इसलिए मैंने आ जमा बा जमा ऊ जमा शा जमा आ, इस तरह हम क्या करते हैं, इसे पढ़ते हैं। ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಪ್ಲಸ್ ಶ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಲ್ವ ನಾವು, ಅದೇ ಥರನೇ आ जमा बा जमा ऊ जमा शा जमा आ जमाना जमा आ, इस प्रकार हम क्या करते हैं, इन शब्दों को हम विच्छेदन करते हैं। और छोटे छोटे शब्द को लेकर हम वाक्य कैसे रचना करते हैं, यानी वाक्यों को हम कैसे लिखते हैं। पहले आप क्या करना चाहिए, छोटे छोटे शब्द लेकर उस शब्द से वाक्य कैसे बनाते हैं, इसे मैंने आपको सिखाती हूँ। ये समझ में आए ना बच्चों आपको, वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार करते हैं। या के कमल है, अश्व, तालाब, गणेश, आभूषण। इसे हम देखना वहाँ पर कौन सा मात्रा आए हैं वो देखकर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ लिखते हैं। यहाँ पर ये लिखी हूँ मैंने, क्यों, ना को ए मात्रा आया है इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखी हूँ। जैसे वृक्ष लिखे तो आप क्या करते हैं, वा रू क्ष जमा आ, इस तरह हम क्या करते हैं, उसे भी विच्छेदन करते हैं। आगे देखेंगे हम छोटे शब्द लेकर, यानी छोटे छोटे शब्द को लेकर वाक्य कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या किए, अक्षरों को सीखे, बाद में जिन मात्रा सीखे, अक्षर और मात्रा के सहायता से शब्द लिखने का सीखे, और उन शब्दों को किस तरह हम विच्छेदन करते हैं वही भी सीख लें। और एक है भाषा का और एक प्रमुख अंग है, कौन सा, वो वाक्य, यानी उन शब्दों को लेकर हम कैसे वाक्य रचना करते हैं, यानी वाक्य। वाक्य बनाओ, दिए गए शब्दों से क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। देखो मैंने आपको कुछ यहाँ पर शब्द देती हूँ। खेल,
क्या ये ಕೇಲ್ ಕೇಲ್ यानी ಪ್ಲೇ ಆಟ ಆಡೋದು ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ यानी हमको कन्नड़ा मातृभाषा है इसलिए हम जो कुछ भी बात कर सकते हैं जैसे ही यहाँ भी हम सीखे तो हिंदी भी हमको बहुत ही आसान है यानी बहुत ही सुलभ है जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे हम क्या करना चाहिए ध्यान से सीखे तो उसे वहाँ हमको सरल हो जाता है। देखो यानी मैंने आपको केल शब्द दिए इससे हम वाक्य कैसे बनाते हैं। केल मैं खेलती हूँ है ना मैं खेलती हूँ नान आटा आಡ್ತೀನಿ जैसे ही ये पहला वाक्य है और इसी केल शब्द को लेकर दूसरा वाक्य कैसे लिखते हैं देखो बच्चा खेल रहा है ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ और बच्चे खेलते हैं बच्चे खेलते हैं यहाँ पर खेल शब्द को लेकर हम 3 वाक्य को रचना किए हैं। मैं खेलती हूँ नान आಟ ಆಡ್ತೀನಿ बच्चा खेल रहा है मगु अथवा ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾನೆ बच्चे खेलते हैं मಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ इस प्रकार हमने वाक्यों को रचना करते हैं। जैसे ही और एक शब्द लेकर हम कैसे उस शब्द से वाक्य बनाते हैं यहाँ भी हम देखेंगे। पत्ता क्या है पत्ता लीफ रे एले पत्ता अंद्रेनु एले लीफ पत्ता पेड़ से गिरा सडन आಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ತಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಈ ಶಬ್ದನ यानी ಈ ಶಬ್ದನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ವಾಕ್ಯನ रचने ಮಾಡ್ಬೋದು। हम जो कुछ भी शब्द को देखते हैं उस समय हम क्या सोचते हैं ओ इस शब्द को लेकर हम इस तरह वाक्य लिख सकते हैं यानी वाक्य रचना कर सकते हैं। पत्ता पत्ता पेड़ से गिरा पत्ता पेड़ से गिरा ಅಂದರೆ ಎಲೆ ಮರದಿಂದ बित्तो वो कहाँ पड़ा हमको मालूम नहीं क्या हुआ यहाँ पर पत्ता पेड़ से गिरा ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತೋ ಏನಾಯ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಮರದಿಂದ ಎಲೆ ಬಿತ್ತು पेड़ से ಮರದಿಂದ से ಅಂದ್ರೇನು ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ कहाँ से गिरा वो पत्ता पेड़ से। इस तरह हम क्या करते हैं वाक्य को रचना करते हैं। जैसे ही पीना मैंने यहाँ पर आगे शब्द लिखी हूँ पीना पीना यानी पीना मैं पानी पीती हूँ
ಪೀನಾ ಅಂದರೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾನಿ पीती हूँ. मुझे बहुत प्यास लगी है इसलिए मैं पानी पी रही हूँ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತೀನಿ. आगे मैदान, चतवा जो है मैदान, मैदान यानी ग्राउंड. मैदान में बच्चे खेलते हैं. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. मैदान बच्चे मैदान में खेलते हैं. सैनिक मैदान में है. आ सोल्जर ಅಂದರೆ ಸೈನಿಕ मैदानದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. हमारा मैदान बहुत बड़ा है. हमारा स्कूल में जो मैदान है वहाँ बहुत बड़ा है ना. बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. मಕ್ಕಳು मैदानದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. खेल रहे हैं ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वहाँ पर हम खेल भी देखते हैं और मैदान भी देखते हैं. खेल शब्द दिए तो आप यह वाक्य भी लिख सकते हो. बच्चे मैदान में खेलते हैं, यह वाक्य भी हम आप लिख सकते हो. मैदान दिए तो बच्चे मैदान में खेलते हैं. खेल शब्द दिए तो मैदान में बच्चे खेलते हैं. दोनों शब्द को भी हम उस वाक्य को प्रयोग कर सकते हैं. जैसे ही सुन, सुन सुन यानी ಕೇಳು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲಿಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದು. मैं गाना सुनती हूँ. मैं गाना सुनती हूँ. मैं गाना सुन रही हूँ. आप भी बोल सकते हो बच्चों. अध्यापक जो पाठ पढ़ते समय हम ध्यान से सुनते हैं. ये तो बहुत बड़ा होता है. छोटे वाक्य हम कैसे लिख सकते हैं. मैं गाना सुनती हूँ. मैं गाना सुनती हूँ. सिर्फ 3 ही शब्द वहाँ पर आते हैं. मैं गाना सुनती हूँ. मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है. मुझे गाना सुनना बहुत पसंद है. ನನಗೆ ಹಾಡು ಕೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. वहाँ गाना सुन रहा है. वहाँ गाना सुन रहा है. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. वहाँ गाना सुन रहा है. एक शब्द से हम अनेक वाक्य भी रचना कर सकते हैं. एक शब्द लेकर हम अनेक वाक्य को भी रचना कर सकते हैं. हम यहाँ पर कौन कौन से शब्द लेकर वाक्य बनाए हैं. केला, पत्ता, पी, मैदान, सुन, है ना. केल शब्द से हम 3 वाक्य को रचना किए हैं. मैं खेलती हूँ. बच्चा खेल रहा है. बच्चे खेलते हैं. बच्चे मಕ್ಕಳು. पत्ता, पत्ता को लेकर हम क्या लिखे हैं यहाँ पर. पत्ता पेड़ से गिरा. जैसे ही पी, मैं पानी पीती हूँ, अथवा मैं कॉफ़ी भी पीती हूँ. मैदान, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. आगे जो है सुन, मैं गाना सुनती हूँ. इस तरह हम छोटे छोटे शब्द लेकर क्या करते हैं, वाक्य को रचना कर सकते हैं.
आगे देखें। इस तरह आप भी क्या कर सकते हो, छोटे छोटे शब्द को लेकर उससे वाक्य भी रचना कर सकते हो। ये समझ गए हो बच्चे? हम शब्द लेकर वाक्य को कैसे बनाते हैं। पहले हम अक्षर के बारे में जानना है, बाद में जिससे शब्द कैसे लिखते हैं और शब्द लेकर हम वाक्य को कैसे रचना कर सकते हैं। इतना आप जाने हो, यानी इस क्लास में आप वर्ण विच्छेद यानी शब्द को हम कैसे अलग अलग करके लिखते हैं और वाक्य को कैसे रचना कर सकते हैं, इसके बारे में समझे हो। और हमें कुछ और व्याकरण अंश के बारे में मैंने आपको अगले क्लास में बताती हूँ। यहाँ तक ध्यान से सुने हैं ना आप लोग, इसलिए मैंने आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। धन्यवाद बच्चों।